लोग कभी कभी तान लेते हैं त्रिपाल को, अगर नहीं कुछ ऐसा दोनों हैं छोटी छोटी, तो जब आती हूँ तो वो रोती हैं, आने नहीं देती, मत जाओ मम्मा मत जाओ मम्मा, ये सब कहती हैं। तो लेकिन यहाँ आना है, अपना हक लेना है तो आना पड़ेगा। कि उन्होंने कमेटी गठित की है, मगर हमें ये विश्वास तभी होगा जब हम लोगों को वो ज्वाइनिंग देंगे या हम लोगों के लिए कुछ ऐसा निकालें तो हमें विश्वास हो। नहीं तो हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे यहाँ पे, यहाँ से जाएंगे नहीं। और अगर लगेगा कि हमारा नहीं होगा तो हम लोग इससे बढ़ के भी प्रदर्शन करने वाले हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हमारे पास योग्य शिक्षक नहीं, अब तो योग्य शिक्षक भी है, पद भी है, तो नियुक्ति दीजिए इन्हें। अच्छा, कहाँ से? मैं बस्ती जिले से आई हुई हूँ। अच्छा, आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम ज्योति सिंह, मैं लखनऊ से ही हूँ। लखनऊ से ही हैं आप? जी। मेरा नाम उमा पांडे, मैं भी लखनऊ से ही हैं। तो माधुरी जी ये बताइए, आपके मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ आपके शरीर में भी कुछ दिक्कत है, आपने वो बेल्ट भी बांध रखी है, फिर भी 87 दिन से आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या कारण है? सर हम लोग का यही है कि हम 1,37,000 जो योगी जी ने बोला था, हमारे पास पद बहुत है लेकिन योग्य शिक्षक नहीं है। हम बस योगी जी से यही कहना चाहते हैं, आपके पास आज योग्य शिक्षक भी हैं, पद भी हैं, और आप इन पदों को पूरा करिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है योगी जी हम लोगों की ये मांगों को पूरा करेंगे। अच्छा, आजकल जो मौसम है, जैसे अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, फिर बारिश हो जाती है, फिर उसके बाद फिर गर्मी हो जाती है, ऐसे मौसम में आप लोग लेडीज़ लोग कैसे यहाँ पे मतलब क्या आराम से रहते हैं, परेशानी होती है? नहीं, हम लोग इसी त्रिपाल के नीचे ही हम लोग रहते हैं। और भैया लोग कभी कभी तान लेते हैं त्रिपाल को, अगर नहीं कुछ ऐसा सुविधा होती त्रिपाल तान लेते हैं, हम लोग उसी के नीचे खड़े रहते हैं। बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे सांप भी निकलते हैं, मच्छर भी काटते हैं, लेकिन तब भी हम लोग यहाँ पे रहते हैं। जी। अच्छा, आप लखनऊ से हैं मैम, तो लखनऊ चलिए खैर, आप लोग जो आपकी जो ये साथी हैं ये तो खैर बस्ती से हैं, और भी मैंने देखा कई लोग काफ़ी बाहर से आते हैं। तो लखनऊ वालों का क्या सहयोग रहता है इनके लिए, आप ये बताइए। पहले आप लोग कैसे इनके लिए सहयोग करते हैं? इनके लिए बस यही होता है, जैसे कुछ ज़रूरत कभी पड़ गई, इन्होंने कह दिया, जैसे किसी को ज़रूरत पड़ती है, जो यहाँ रहते हैं वो अपने घर में, जैसे लड़की कोई अकेले रह गई तो उसको अपने घर पे ले जाके रख लेते हैं, यही सहयोग है। और साथ में मिल के रहना, जैसे हम लोग लखनऊ के हैं तो फिर यहाँ पे सुबह आते हैं, शाम तक इनके साथ में रहते हैं, फिर रात में तो घर जाना पड़ता है क्योंकि बच्चे वगैरह हैं, वो कैसे छोड़ दें। हाँ, अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं, कितने छोटे हैं वो? 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं, लड़कियां हैं मेरी। अच्छा। 2, एक 4 साल की है, एक 6 साल की है। अच्छा जी। दोनों हैं छोटी छोटी, तो जब आती हूँ तो वो रोती हैं, आने नहीं देती, मत जाओ मम्मा मत जाओ मम्मा, ये सब कहती हैं। तो लेकिन यहाँ आना है, अपना हक लेना है तो आना पड़ेगा, थोड़े दिन की बात है। ये तो विश्वास है कि योगी जी हमें देंगे ज़रूर, क्योंकि हम योग्य हैं, हम कोई इलीगल मांग नहीं करते हैं, इसीलिए हमें विश्वास है कि वो हमें ज़रूर देंगे। अच्छा मैडम, आपकी साथी कह रही हैं कि आपकी साथी को विश्वास है कि योगी जी न्याय ज़रूर देंगे। पिछली बार जब शिक्षा मंत्री यहाँ पे आए थे SCRT में, तो उन्होंने साफ कह दिया था कि अब भर्ती नहीं होगी और हमने भर्ती बंद कर दी, अगली भर्ती की तैयारी करिए। तो कैसे आप लोगों ने ये विश्वास अब तक बनाया हुआ है? सर, उनके कहने से कुछ नहीं होता, वो हमेशा बयान बदलते रहते हैं, उनका कभी भी एक जैसा बयान नहीं रहता है। कभी जैसे स्थितियाँ चलती हैं वैसी परिस्थितियों के हिसाब से वो बयान बदलते रहते हैं। अच्छा। किसी के मुंह पे कुछ और किसी के मुंह पे ऐसे बोलते रहते हैं। अभी देखिए 2-3 दिन पहले ही अभी बयान फिर से आया, उन्होंने कहा हम योग्यता का सम्मान करेंगे, उनका बयान बदल चुका है। भैया, आपकी जो ये साथी थी, इनका ये कहना था कि शिक्षा मंत्री जी बयान बदलते रहते हैं, कुछ 1-2 और उदाहरण दीजिए हमें, कब शिक्षा मंत्री के बयान बदले? जी सर, आप देख लीजिए, उन्होंने सीधे कहा था कि 3rd काउंसलिंग का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन उन्होंने 3rd काउंसलिंग कराई। उन्होंने कहा कि संशोधन का कोई प्रावधान नहीं है, संशोधन नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने संशोधन कराया। हम इन्हीं के इसी बयान पर, इन्होंने जब कहा कि ये सीटें नहीं जुड़ेंगी, तो हम लोगों ने सोचा सीटें जोड़ना और ना जोड़ना नियोक्ता का अधिकार है, जो आयोग है, ठीक है, जो बेसिक शिक्षा नियमावली है, आयोग है उसका, और माननीय मुख्यमंत्री जी के अंडर में ही है। तो हमने सीधे मुख्यमंत्री जी जो हमारे देश के राजा हैं और हम उनकी प्रजा हैं, हम अपने राजा से ही अपनी मांग करेंगे, किसी सेनापति से मांग हम नहीं करते, हम अपने राजा से मांग करते हैं। और हमारे राजा माननीय योगी जी हैं, और मुझे अपने राजा पर पूर्ण विश्वास है क्योंकि वो हमेशा योग्यता के साथ खड़े हैं और आगे भी वो योग्यता के साथ खड़े रहेंगे। हाँ। तो आपने जो ये पकड़ रखा है, ये बैनर, इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं आप इसके ज़रिए? सर, ये शिक्षा मित्रों का समायोजन था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था, 1.37 लाख पदों को, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि योग्य शिक्षक
बेसिक शिक्षा में होनी चाहिए, क्योंकि नौनिहालों से ही ऊपर का रास्ता जाता है। तो वहाँ पे योग्य शिक्षक चाहिए, कि इसलिए उन्होंने शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द करके इन पदों को 2 क्रमागत भर्तियों में भरने के लिए कहा था, जिसमें से एक थी 68,500 की और दूसरी भर्ती है 69,000। हम अनिल कुमार सिंह कानपुर देहात से हैं। हम ये सर ये कहना चाहते हैं कि हम लोग सर कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह के ज़माने के पास हुए हैं। पहले नकल एक भी नहीं होती थी, सेंटर जाता था। और आजकल आप देख रहे हैं बिना परीक्षा दिए लोग 90% 95% नंबर पा रहे हैं। बताइए हमारा दोस्त क्या है, हम उस जमाने के पढ़े लिखे हैं। अच्छा, आपने किस जमाने में पास किया था? 10वीं 12वीं कब पास किया था? कल्याण सिंह के जमाने। कल्याण सिंह, हाँ ठीक है। कितने परसेंटेज आए थे करीब आपको? अरे बहुत, बस 50-52 ऐसे ही सब सर। अब आजकल के ज़माने में देख लीजिए, पहले अब 100 केंद्र हो गए, ना 100 केंद्र हो तब भी 90-95 नंबर नॉर्मली हर लोगों के आ जाते हैं आजकल। हाँ ठीक है। अब देख रहे हैं कितनी परेशानी। अब सुपर टेट में और इन्होंने परीक्षा का जो मानक तय किया मेरिट पे कर दिया। और हम लोग नंबर तो अच्छे सुपर टेट में ले आए, लेकिन मात खा गए शैक्षिक गुणांक से। अच्छा, तो वही हमारी कमजोरी, जो हम बाहर बैठे हैं, केवल हमारा जो मेन बाहर बैठने का रीजन है हाई स्कूल इंटर BA में नंबर कम आना। कल्याण सिंह के ज़माने में कम नंबर आए, क्या मतलब हुआ? इससे क्या दिक्कत है आपको? मान लीजिए नंबर कम आए, उससे क्या दिक्कत है? इससे दिक्कत ये है कि जो काफ़ी पहले जिनका 20 साल या 15 साल पुराना एकेडमिक है हाई स्कूल इंटर, तभी जो मार्किंग का सिस्टम था वो ऐसा नहीं था। अभी जो हर विषय में 30-30 नंबर हाई स्कूल में बांटे जाते हैं, मतलब 180 नंबर फ्री के मिलते हैं। तो 180 नंबर जब फ्री का मिलेगा तो कितना लंबा गुणांक बढ़ जाएगा, कितना लंबा परसेंटेज बढ़ जाएगा, उसका फ़र्क इसमें बहुत बड़ा पड़ा है। अभी आप देखिए कोरोना काल में बिना परीक्षा दिए 90% नंबर आ रहे हैं लड़कों के। तो क्या जो भर्ती होगी उसमें ये 90% का 9 अंक जब जोड़ा जाएगा तो आज के तुलना वाले बच्चों के सारे हम लोग पुराने वाले लड़के कहाँ टिकेंगे? अब जैसे हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो उम्र के अंतिम पड़ाव पे 46 साल उनकी उम्र है, 45 साल उम्र है, और उन्होंने नंबर तो 115 पाए हैं इस परीक्षा में, लेकिन वो हैं बहुत पुराने। 1995 हमारे यहाँ 1995-1994 के फर्स्ट डिवीज़न पास लोग हैं, लेकिन उनका इस भर्ती में नहीं हुआ, और इधर उन्होंने परीक्षा में नंबर बहुत अच्छे पाए हैं। मैं एक बात फिर से ये कहना चाहता हूँ कि 2 तरीके होते हैं मतलब आंदोलन करने के। जैसे एक हम लोग कर रहे हैं, ये हमारा एकदम लीगल तरीका है गांधीगिरी का, कि मतलब हम लोग 90 दिन लगभग होने वाले हैं, 87 दिन हम लोगों को हो गए हैं लगभग, और हम लोग अभी इसमें डटे हुए हैं। अगर सरकार ऐसा नहीं सुनती है तो आगे से जो छात्र होंगे या जो भी आंदोलन होंगे उनका इस टाइप के आंदोलन से विश्वास उड़ जाएगा। अगर सरकार नहीं सुनती है तो कोई भी इस तरीके का फिर आंदोलन नहीं करेगा, वो कुछ ऐसा करेगा हिंसात्मक या उग्रात्मक, मतलब कुछ ऐसा करेगा जिससे कि समाज पे गलत प्रभाव पड़ेगा। तो सरकार को ये चाहिए कि जो इस तरह से सही ढंग से अपना आंदोलन चला रहे हैं उन लोगों की बात को सुनने के लिए हमारे पास, मतलब हम लोगों की बात को सुनने के लिए यहाँ पर आना चाहिए या अपना कोई वो भेजना चाहिए। हालांकि उन्होंने कमेटी गठित की है, मगर हमें ये विश्वास तभी होगा जब हम लोगों को वो ज्वाइनिंग देंगे या हम लोगों के लिए कुछ ऐसा निकालें तो हमें विश्वास हो। नहीं तो हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे यहाँ पे, यहाँ से जाएंगे नहीं, और अगर लगेगा कि हमारा नहीं होगा तो हम लोग इससे बढ़ के भी प्रदर्शन करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, कमेटी की एक बात हुई है भैया, कमेटी ये आपके साथी बता रहे हैं गठित हुई है, तो कमेटी गठित हो गई है, अब हो सकता है कि न्याय मिल भी जाए, तो क्यों आप लोग फिर भी बैठे हुए हैं जबकि कमेटी तो गठित हो चुकी है ना? कमेटी गठित होगी इसका संपूर्ण मतलब नहीं है कि न्याय मिल गया है। जब तक हमारे सामने आ नहीं जाएगा, लिखित में नहीं आ जाएगा, मीडिया के सामने नहीं आ जाएगा स्पष्ट रूप से, तब तक हमें विश्वास नहीं होगा। कमेटी तो ऐसा इसलिए सन 2011 में भी कमेटी गठित हुई थी 72/825 में, वो भी आज बेचारे लोग धरना दे रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो इसलिए हमें ये भरोसा नहीं है, जब तक हमारे साक्षात सामने नहीं आ जाएगा, जियो जारी नहीं हो जाएगा लिखित में, तब तक हमें विश्वास नहीं होगा। अब बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं, बेजवान घोड़े हैं। जिस तरीके से मौसम बदलता है उसी तरीके से वो भी बदलते रहते हैं। क्या भरोसा हो गया ऐसे लोगों का? बताइए, कभी कहते थे कि थर्ड काउंसलिंग होगी, थर्ड काउंसलिंग हो गई, संशोधन नहीं होगा, संशोधन हो गया। बताइए, अब देखिए अब क्या बोल रहे हैं कि हाँ निस्तरण किया जाएगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी कह रहे थे कि 1,37,000 पदों को पूरा करेंगे। आप हमें एक साफ तौर से एक शब्दों में ये बात बताइए, एक देसी भाषा में बताते, एक बाप होता है, उसके 2 बेटे होते हैं। अगर
दुर्भाग्यवश उसका बड़ा पुत्र ख़त्म हो जाता है, तो उसकी जो ज़मीन जायदाद होती है वो बड़े बेटे के हिस्से की होती है, वो छोटे बेटे को दे दी जाती है। तो 1,37,000 68,500 69,000 का बाप था, और 68,500 की बची हुई सीटें किस में कैरी फॉरवर्ड होंगी? 69,000 में। क्या ये धरोहर के रूप में दे दी जाएंगी या खैरात में बांट दी जाएंगी? कायदे और कानून से तो 69,000 में ऐड होंगी। तो जो वो तो ये कह रहे हैं ना कि भाई हम नई भर्ती निकालेंगे, उसमें डालेंगे। भर्ती कैसे निकाल सकते हो? एक व्यक्ति की जो कि एक बाप की दो चीज़ें हैं तो छोटे भाई को मिलेगी। जब 1,37,000 का ही पार्ट है तो दूसरी भर्ती में कैसे ऐड हो सकती है? ये तो कोई भी नियम नहीं है। पहली भर्ती की जो बची हुई सीटें होती है अगली भर्ती में क्या होती हैं? कैरी फॉरवर्ड होती हैं। और जियो में भी स्पष्ट लिखा होता है आपातकालीन स्थिति आने पर सीटों को घटाया बढ़ाया जा सकता है। जब 72,825 की 6170 सीटों को 68,500 में जोड़ सकते हैं, हलफनामा दिया था माननीय शिक्षा मंत्री ने, तो ये क्यों नहीं हो सकता? ये कौन सा नियम है बताओ? नहीं, उनके हिसाब से, आपके हिसाब से विशेष परिस्थिति है, वो कह रहे हैं हमारे हिसाब से नहीं है। कैसे आप मानेंगे? उनको कैसे मना रहे हैं आप बताइए? देखो, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था 1,37,000 पदों को 6 माह में पूरा कीजिए। जब 1,37,000 को जब सपा की सरकार में शिक्षा मित्रों को वेतन मिल रहा था तो इन्होंने तो वो वेतन भी बचा लिया है जो 65% सेंटर से आता है। क्या ये बची हुई सीटों को धरोहर के रूप में रखेंगे या उन्हें कहीं पे जैसे कि रखेंगे? हाँ सा, ये हमारी अनमोल धरोहर है जो आगरा में ताजमहल है, उसकी तरह से दिखाएंगे हम इन्हें कैसा हमने ये इतनी भर्तियां की उसमें से बची हैं। हमारे पास योग्य शिक्षक नहीं थे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हमारे पास योग्य शिक्षक नहीं। अब तो योग्य शिक्षक भी हैं, पद भी हैं, तो नियुक्ति दीजिए इन्हें। इससे बड़ी विडम्बना क्या होगी? ये प्रदेश समझ लीजिए बुरे हालातों से गुजर रहा है। योग्य शिक्षक धरना दे रहे हैं, कहते तो उत्तम प्रदेश बनेगा। ये तो उत्तम क्या अवत्तम प्रदेश बन गया।